जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई हरियाणा में कुरुक्षेत्र कोर्ट नई भर्ती 2025। जी हाँ, कोर्ट में भर्ती आई है। 8वीं पास 5वीं पास भी हो तो भी भर्ती है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती। 5वीं पास 8वीं पास 10वीं पास, चपरासी, प्रोसेस सर्वर, स्वीपर, इन पदों पर भर्ती आ चुकी है कोर्ट में और ये बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। संपूर्ण जानकारी के साथ में हम बात करेंगे। नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल साहब, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं और आपको फॉर्म ऑफलाइन भर के भेजना पड़ेगा। कहाँ पर भेजना है वो भी जानकारी देंगे। फॉर्म भी आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाने वाले हैं। ठीक है जी, महिला पुरुष सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी को समझेंगे। एज बहुत अच्छी खासी है, एज, योग्यता, चयन, वेतन, फॉर्म, फीस सब कुछ क्लियर करेंगे। आपको सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलो जी, फटाफट से इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी को समझ लेते हैं और अच्छी प्रकार से देखते हैं क्या है पूरा मामला। हरियाणा कुरुक्षेत्र कोर्ट भर्ती 2025। चपरासी के पद हैं, प्रोसेस सर्वर के पद हैं, स्वीपर के पद हैं। 5वीं पास 8वीं पास 10वीं पास की नौकरी है। महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं, बिना परीक्षा की सीधी भर्ती होगी। वेतन इसमें 16,900 है, बाद में बढ़ता रहेगा 50,000 तक, 53,000 तक तनख्वाह मिलेगी तुमको। नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 7 जनवरी 2025 रहेगी। भाई कितनी जनवरी साहब? 7 जनवरी तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। डाक द्वारा भेजना हो तो डाक द्वारा भेज सकते हो। फॉर्म आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, चिंता ना करें। चलो अब फटाफट से हम नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं और इसकी सारी की सारी जानकारी को देख लेते हैं। ये रहा तुम्हारा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी, ये देखो, ये है पूरी की पूरी भर्ती प्रोसेस सर्वर की, जिसमें अरे भाई क्या हो गया, हाँ ऐसे देखो अब इसका नाम ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुरुक्षेत्र। और ये कुरुक्षेत्र कहाँ पर है जी? हरियाणा में। कहाँ पर है साहब? हरियाणा की ये भर्ती है। ठीक है, इसमें सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साहब राजस्थान कब भरेगा, कौन भरी, अरे भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल में काउंट हो गए आप, कोई समस्या नहीं है। बाहर के कैंडिडेट भी भर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब पदों की चर्चा करते हैं। तो पदों में देखो आपके जो पद हैं वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोसेस सर्वर, ये है प्रोसेस सर्वर का एक पद है जनरल कैटेगरी का। ठीक है, इसमें जनरल कैटेगरी में जो अदर कैंडिडेट होंगे ना, सारे हरियाणा वालों को ही छूट मिलेगी। बाकी अदर जो कैंडिडेट होंगे वो सब जनरल में भर सकते हैं फॉर्म और जनरल में ही काउंट किए जाएंगे बाहर के जो भी कैंडिडेट होंगे। ठीक है जी, वेतन 16,900 से 53,500 मिलेगा और ये टेम्परेरी बट ऑन रेगुलर बेसिस है। वैसे तो ये भर्ती संविदा पर है, वैसे तो ये भर्ती संविदा पर है, लेकिन वैसे ये रेगुलर बेसिस है। वैसे क्या है? रेगुलर बेसिस है, यानी कि आपको हटाया नहीं जाएगा। रेगुलर बेसिस है, हटाया नहीं जाएगा आपको। एक बार लग गए तो लग गए, बस हटाया नहीं जाएगा आपको। ठीक है जी, फिर अगला पद है पियोन्स का, चपरासी का। इसमें 11 पद हैं। इसमें कितने पद हैं? 11 पद हैं और उनकी भी चर्चा हम अच्छी प्रकार से कर लेते हैं। पियोन के जो पद हैं उनको देखो भाई, 11 पद हैं, जिसमें एक पद तो है तुम्हारा दिव्यांग का। ठीक है, जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए है। 5 पद हैं जनरल के, एक पद है बीसी का और 2 पद हैं इसमें जनरल एक्स सर्विसमैन के, जिसमें एक बैकलॉग है। एक पद है इसमें ईएसएम एक्स सर्विसमैन बीसी का और एक पद है इसमें एक्स सर्विसमैन एससी का। तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक तो ये सारे एक्स सर्विसमैन के पद हैं। ठीक है जी, बाकी ये जनरल के जो 5 पद हैं इसमें अदर कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। वेतन वाई 16,900, 53,500 और वाई तुम्हारी संविदा और रेगुलर बेसिस। और जो ये स्वीपर के पद हैं, ये 3 पद हैं, ये जनरल के पद हैं तीनों। 16,900 से 53,500 वेतन है और वही तुम्हारा पूरा का पूरा मामला है। ठीक है साहब, चलो जब आगे की बात करते हैं। आगे इसमें जो भी चीज़ें हैं, हरियाणा वाले भी भर सकते हैं, राजस्थान वाले भी भर सकते हैं, पंजाब वाले भी भर सकते हैं, चंडीगढ़ वाले भी सब भर सकते हैं। अब इसमें क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस सर्वर है, इसकी मैट्रिकुलेट विद नॉलेज ऑफ हिंदी और पंजाबी। अगर आप 10वीं पास हैं, कौन सी पास मांग रहे हैं? 10वीं पास मांग रहे हैं। हिंदी की नॉलेज है तो भर सकते हैं, या फिर पंजाबी की नॉलेज है तो भर सकते हैं। तो हिंदी की नॉलेज सबको है, हिंदी में सब भर सकते हैं। तो ये प्रोसेस सर्वर की है ना, तो भाई 10वीं पास अगर आप हो तो भर सकते हो। हिंदी तो सब नहीं आवे है ना जी? क्यों जी? हिंदी तो सब ना आवे? हाँ सब ना आवे हिंदी तो।
और ये पियोन की भर्ती, इसमें देखो कैंडिडेट हु हैव पास मिडिल के स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, 8वीं पास। कौन सी पास साहब? 8वीं पास। या लो जी, 8वीं पास अगर हो तो पियोन में भर सकते हो। स्वीपर के लिए ओनली फॉर 5वीं पास। कौन सी पास? ओनली फॉर 5वीं पास है। लेकिन स्वीपर के लिए भाई एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें मांगा गया है एक्सपीरियंस, देख सकते हो आप, कैंडिडेट शुड हैव डिजायर्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, ड्यूटी का, काम का ज्ञान होना चाहिए उसको। तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। क्या बनवाना पड़ेगा? अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। अनुभव प्रमाण पत्र। अगर भाई तुम स्वीपर के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो साफ सफाई का काम आपको आता हो और आपको अनुभव प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। 5वीं पास ये भर्ती है। हिंदी की नॉलेज आपको होनी चाहिए, फॉर्म आप लगा सकते हो। ठीक है साहब, ये बात होगी क्लियर जी। एज लिमिट, एज आज की खूब छूट मिलेगी, चिंता ही मना करो, एज लिमिट तुमको खूब मिलेगी। ठीक है, जनरल को ही 18 से 42 साल है। तो अदर जो राज्यों से फॉर्म भरेंगे, जैसे कोई भी राजस्थान का भरता है तो उसको भी 18 से 42 साल की मिलेगी छूट। SC ST हरियाणा के हैं तो 18 से 47 भर सकते हैं। हरियाणा के लोगों को ही छूट मिलेगी एज में, बाकी किसी को छूट नहीं मिलेगी। बाकी तो सब 18 से 42 में ही आऊँगा। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। एक्स सर्विसमैन कोई होगा वो हरियाणा का ही होना चाहिए, तभी हरियाणा में छूट मिलेगी। दिव्यांग कोई भी भाई बहन है तो हरियाणा का ही होगा तो ही उसको छूट मिलेगी। कोई ये ना सोचे कि मैं राजस्थान का दिव्यांग हूं तो मेरे को दिव्यांग की छूट मिल जाएगी ना, जनरल में ही जाएगा, सीधो सट जनरल में। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें और भी जो चीज़ें हैं सारे के सारे फॉर्म भर सकते हैं। डेट जो है, लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो 7 जनवरी 2025 शाम के 4 बजे तक है साहब। और इसमें इंटरव्यू होगा। चयन कैसे होगा साहब? इंटरव्यू होगा। ये परमानेंट भर्ती है एक प्रकार से, समझो हटाने वाला कोई नहीं है इसमें, एक बार लग गए तो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बेस पर ही आपकी ये भर्ती होगी। और इंटरव्यू भी कहाँ होगा? इंटरव्यू यहीं पर होगा भाई। देख लो आप यहाँ पर, जो मैं आपको बता देता हूँ, इंटरव्यू इन जुडिशियल कॉम्प्लेक्स कुरुक्षेत्र, यानी कि इस कोर्ट में ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और ये जो इंटरव्यू होगा उसकी भी डेट फिक्स हो चुकी है भाई, कितनी तारीख को कौन जाएगा इंटरव्यू देने के लिए। अगर मान लो फॉर्म भर भी दिया ना तो इंटरव्यू के लिए तो जाना ही पड़ेगा थान, या ध्यान रख दो। अगर फॉर्म भर दिया तो इंटरव्यू देना ही पड़ेगा आपको। और कोई बुलावा नहीं आएगा इंटरव्यू के लिए तुम्हारे पास में, तुम सोचो का एडमिट कार्ड आओगे, कुछ भी ना आओ भाई। तारीख फिक्स है, इस तारीख को पहुंचना होगा। ठीक है, अगर फॉर्म भरो तो पहुंचना पड़ेगा। ये है पियोन से। अगर आप पियोन से फॉर्म भरते हैं तो अगर आपका नाम A से G के बीच में है, जैसे मान लो कोई का नाम अमित है, ठीक है, अमित है, और ABCDEFG तक जी का नाम, किसी का नाम जी, गणेश है, ऐसे मान लो जी गणेश है, तो इनको सबको किस तारीख को जाना पड़ेगा? 19 जनवरी वाले दिन संडे को जाना पड़ेगा। 10 बजे पहुंच जाओ कोर्ट में आप तो सीधे, कुछ भी नहीं आएगा आपका। तुम सोचो का एडमिट कार्ड आओगे, कुछ ना आओ भाई, सीधा पहुंचो। A से G तक का जितना भी नाम आते हैं, A से और G तक अल्फाबेट लगा लेना, ABCDEFG तक। जैसे A अशोक है तो उसको जाना पड़ेगा 19 जनवरी को। B जैसे BL है तो 19 को जाएगा। C चेतराम है 19 को जाएगा। इस प्रकार से देख लेना आप अपने अपने नाम। फिर H से लगा करके N तक के, जैसे H कोई भी है, हनुमान है, जैसे ऐसे मान लो हनुमान है, और N का मतलब जैसे कुछ भी है भाई, जैसे नरेंद्र है। तो ये जो इंसान लोग जो भी कैंडिडेट हैं, महिला पुरुष सभी, HIJKLMN तक सारे के सारे 20 जनवरी वाले दिन जाएंगे, सोमवार को 10 बजे पहुंच जाओ वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के। इंटरव्यू में जाना है आपको। फिर इसी प्रकार से O से लगा करके R तक के, जैसे मेरा नाम राजेश है तो मेरा इंटरव्यू किस दिन रहेगा? 21 जनवरी को रहेगा। मैं 21 जनवरी वाले दिन जाऊंगा, ट्यूसडे मंगलवार को। ठीक है, इस प्रकार से O का नाम है तो O वाला भी किसको जाएगा? 21 जनवरी को ही जाएगा। इस प्रकार से O से लगा करके R तक के, ठीक, सारे आ गए उसमें। अब S से लगा करके T, S और T ये भी किसको जाएंगे? 22 जनवरी को जाएंगे भाई। ठीक है, फिर U से लगा करके Z तक, UVWXYZ तक के जो भी कैंडिडेट हैं वो सब 23 जनवरी वाले दिन जाएंगे। और ये है तुम्हारी पियोन्स का। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर सभी के देख सकते हैं आप। ये रहा स्वीपर का, ये रहा स्वीपर का। स्वीपर वाला जाएगा 24 ने और 25 ने, 2 दिन। A से M तक का तो चला जाएगा 24 ने, N से लगा Z तक का 25 में चल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर प्रोसेस सर्वर के हैं। ये प्रोसेस सर्वर के जो कैंडिडेट होंगे सारे के सारे A से G तक के जाएंगे 27 जनवरी को,
और H से R तक के जाएंगे 28 जनवरी को, S से Z तक के जाएंगे 29 जनवरी को। ठीक है, अगर तुम ये सोचो कि साहब मैं 2 फॉरम लगाना चाहता हूँ तो आप लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तारीख सबकी अलग अलग दे रखी है भाई। ठीक है, देख लो आप यहाँ से जो फॉरम शुरू हुए हैं तुम्हारे वो कब से शुरू हो गए हैं, फॉरम 19 जनवरी से शुरू हुए हैं। अगर तुम पियोन का फॉरम भरना चाहते हो तो 19, 20, 21, 22, 23 तारीख तक पियोन के इंटरव्यू चलेंगे। आपका कुछ भी नाम हो आप आराम से जा सकते हैं। फिर 23 जनवरी के बाद होगा दूसरे में। अगर आप इसका भरते हो, स्वीपर का भरते हो तो 24-25 को होगा इंटरव्यू, आराम से आप जा सकते हो। वो तो हो ही लिया तुम्हारा, अब इसमें भी आप जा सकते हो। प्रोसेस सर्वर का भरते हो तो इसमें फिर इसके बाद में है 27, 28, 29, तीनों में आप जा सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो अगर 3 फॉरम भी भरना चाहो तो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन खत्म। ठीक है साहब, चलो फॉरम कहाँ पर भेजना है साहब, फॉरम कैसा है उसकी भी बात कर लेते हैं। ये रहा तुम्हारा फॉरम भाई। ये क्या है साहब, फॉरम है। ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगे भाई, सारी की सारे नोटिफिकेशन और ये फॉरम फारम सब कुछ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें भाई, वहीं पर आपके नोटिफिकेशन फॉरम फारम सब कुछ फ्री मिलेंगे। यहाँ पर अपनी फोटो लगानी है और फोटो लगाने के बाद उसके ऊपर साइन करने हैं और फिर एक गजिस्ट्रेड ऑफिसर के भी साइन करवाने हैं। चाहे तो डॉक्टर ले लो, चाहे हेडमास्टर ले लो, चाहे कोई भी लेक्चरर हो, उससे आपको एक बार मोहर लगवानी है, साइन करवाने हैं अपनी फोटो के ऊपर। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन के लिए भर रहे हो तो पियोन, प्रोसेस सर्वर के लिए भरो, चाहे चपड़ासी के लिए भरो, लिखो। यहाँ पर भेजना कहाँ पर है, यहाँ पर भेजना है। भेजने की भी मैं आपको पिन कोड नंबर ये भी दिखा दूंगा अभी। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुरुक्षेत्र हरियाणा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर भी आपको वही चीज़ लिखनी है जो यहाँ पर लिखी है, पियोन, चपरासी के लिए भरो, चाहे किसके भी लिए भरो। ठीक है, यहाँ पर अपना नेम लिखना है बड़े अक्षरों में, RAJESH, जैसे मैं लिख दिया मेरा नाम राजेश, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन 1/1/2024 को आपकी एज कितनी हुई, तो मेरी एज होगी 24 साल 2 महीना 13 दिन। आइए लिख दो थे भी थारी लगा कर, 1/1/2024 को गणना करो आप, आपकी एज कितनी है। ठीक है, बिल्कुल साहब। मेल या फीमेल, तो भाई मेल। नेशनलिटी क्या आएगी, तो INDIAN, इंडियन। इस प्रकार से यहाँ पर अपना एड्रेस, विलेज का नाम, गांव का नाम, जिला, एड्रेस, तहसील, पिन कोड नंबर, सारी चीज़ यहाँ पर लिखो आप। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और फिर यहाँ पर कास्ट लिख दो, जैसे OBC, जनरल, जो भी आप हो। एक्स सर्विसमैन, यस या नो, तो नो। ठीक है जी। और भी कुछ आप जैसे दिव्यांग वगैरह हो तो यस करो, नहीं हो तो नो कर दो। ठीक है साहब। और यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन में जैसे भाई 8वीं पास, 10वीं पास। अब 10वीं पास में कौन से बोर्ड से की, मैंने RBSC बोर्ड राजस्थान अजमेर से। कब की मैंने, 2014 में। डिवीजन क्या थी, सेकंड डिवीजन। कितनी परसेंटेज बनी थी, 58%। इस प्रकार से आपको ये लिखना है। ठीक है, क्वालिफिकेशन और भी हो तो और भी लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस यदि हो तो आपको यस करना है और वो फोटो कॉपी भी लगानी है। कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID यहाँ पर लिख देनी होगी। ठीक है साहब, ये हो गया तुम्हारा फॉर्म फ्री। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है साहब। अरे भाई डट, 1 मिनट भाई। अब यहाँ पर ये खुद का जो अटैच है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी आपको लगानी है। आधार कार्ड हो गया, मूल जाति हो गई, 8वीं 10वीं जो भी आप लगा रहे हो वो हो गई, कोई डिग्री डिप्लोमा है वो लगा सकते हो। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, जितना मांगा उतना ही लगा दो। चपड़ासी की ये चपड़ा तुम्हारी भर्तियाँ हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जो भी कैंडिडेट उसके लिए स्वीपर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 5वीं पास के लिए भर रहे हैं तो भाई उसका अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। ठीक है, और फिर यहाँ पर अपना नाम लिख देना, जैसे मैं लिख देता हूँ राजेश गुजर, स्नोप अपने पिता का नाम लिख देना और फिर यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना। ठीक है जी, यहाँ पर सिग्नेचर करके यहाँ पर डेट लिख देना। और यहाँ पैलेस आप कहाँ के हो, तो मैं जैसे बानसूर का हूँ तो मैंने लिख दिया बानसूर, अलवर, राजस्थान। इस प्रकार से पूरा का पूरा फॉर्म आपको भरना होगा। ठीक है जी, ठीक है साहब, हो गई कंप्लीट बात, हो गई साहब कंप्लीट। चलो जी, अब हम बात करते हैं कि साहब ये भी थोड़ा सा प्रूफ और दिखा दो हमको। यहाँ पर आपको फॉर्म भेजना है और एक खाली लिफाफा भी भेजना है। ये लिखना है आपको फॉर्म में टू में ये लिखना है। जैसे एक तो होता है फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम में तो खुद का नाम, स्वयं का नाम, पता, एड्रेस, पिन कोड नंबर, गाँव, ढाणी, मोबाइल नंबर, सारे नाम, पिता का नाम, सब कुछ। फिर 2 का मतलब होता है कहाँ पर भेजोगे, तो यहाँ भेजना है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेक्टर नंबर 10, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। और ये रहे पिन कोड नंबर 1361
18 यहाँ पर आपको भेजना है। और इसके साथ में आपको एक खाली लिफाफा भी भेजना पड़ेगा। टिकट उकट की जरूरत नहीं है, खाली लिफाफा वैसे ही डाल दो उसके अंदर, ठीक है। और एक फोटो डाल दो आपकी पासपोर्ट साइज की, ठीक है जी। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी, ये सब आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे भाई, ठीक है जी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।